12 जून 2025 भारत के इतिहास का एक भयावह घटना जिसे शायद ही लोग कभी भूल पाएंगे, क्योंकि इस दिन अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए एक प्लेन रवाना होती है और बस 40 सेकंड के बाद ही इस प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और 1.5 मिनट के अंदर ये प्लेन क्रैश कर जाता है। इसमें क्रू मेंबर सहित 242 यात्री बैठे रहते हैं, जिसमें से 241 लोगों की मौत हो जाती है। बहुत ही भयानक मौत होती है, ऐसा मौत जिसमें बॉडी तक नहीं मिलता है। लोगों के कुछ टुकड़े के सैंपल से डीएनए टेस्ट किया जाता है और तब पता किया जाता है कि आखिर ये आदमी कौन है। इस जहाज में लगभग 1.5 लाख लीटर तेल से भी ज़्यादा रहता है, जो जैसे ही प्लेन टकराता है, बिल्डिंग से ब्लास्ट होता है, तो सारे तेल भी इधर उधर फैल जाता है और उसी से आग लग जाता है। आसपास के सभी पेड़ बिल्डिंग भी जलने लगते हैं और जिस बिल्डिंग पे ये गिरा था वहाँ कुछ डॉक्टर भी थे, तो उसमें से लगभग 5-6 डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। तो बहुत ही भयानक घटना था। आखिर ये घटना हुआ कैसे, क्या हुआ होगा उस प्लेन के अंदर, सारे बातों को जानेंगे। जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है ना, पता किया जाता है कि आखिर ये कैसे मरा। उसी तरह जहाज के अंदर एक ब्लैक बॉक्स रहता है जिससे सारा जानकारी इकट्ठा किया जाता है कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे होगा, क्योंकि प्लेन के अंदर जितनी भी चीज होती है सारी बातों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। पायलट के बीच में क्या बात हो रही है, क्रू मेंबर के बीच में क्या बात हो रही है, और साथ ही उस प्लेन में क्या गड़बड़ी थी, प्रेशर कितना था, इंजन में गड़बड़ी हुआ था, दोनों इंजन में गड़बड़ी हुआ था, या फिर क्या हुआ होगा आखिर उस दिन, सारा जानकारी पता चलेगा इसी ब्लैक बॉक्स से। उस दिन जो पायलट थे और को पायलट थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे और मेड डे चिल्ला रहे थे बार बार, यानी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। ये मेड डे किसे कहते हैं, मेड डे कब बोला जाता है, उसके बाद एक और चीज बोला जाता है पेन पेन पेन, ये कब बोला जाता है, हर एक चीज को बताएंगे। पूरा ध्यान से देखिएगा, आज आपको पता चलेगा कि आखिर रिपोर्ट आएगा तो क्या रिपोर्ट आ सकता है। तो चलिए जानते हैं ये ब्लैक बॉक्स क्या है। यही है वो ब्लैक बॉक्स, आप देख सकते हैं, जो काफी मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जो ना ही पानी में खराब हो सकता है, ना आग में खराब हो सकता है, ना हजारों फीट की ऊंचाई गिरने के बाद टूट सकता है, और ना ही जमीन के अंदर धंसने के बाद भी ये खराब हो सकता है। इतना मजबूत स्टील से इसे बनाया जाता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। ये एक तरह से समझ लीजिए कि ब्रह्मा भगवान इसको वरदान दे दिया कि जाओ तथास्तु, ना तुम आग से जलोगे, ना ही समुद्र के अंदर भी चले जाओगे पानी के अंदर तो भी तुम्हें महीने भर तक कुछ नहीं कर सकता है कोई, और ना ही तुम्हें कोई पीट पाट के या हथौड़ा से ठोक ठोक के तुम्हें बर्बाद कर सकता। इतना मजबूत बनाया जाता है। ये प्लेन में कहाँ रहता है कि कोई भी प्लेन एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी तरह से एक्सीडेंट हो जाए, क्रैश कर जाए, लेकिन ये खराब नहीं हो सकता है। ये सुरक्षित जगह पे रखता है। वो सुरक्षित जगह प्लेन में कहाँ होता है ये भी बताएंगे। तो चलिए जानते हैं, ठीक है। देखिए यही वो ब्लैक बॉक्स है, इसका नाम ब्लैक बॉक्स रहता है, लेकिन इसे बनाया जाता है चमकीला ऑरेंज, ताकि समुद्र के नीचे भी रहे तो गोताखोर सब जब डुबकी लगाए तो इसे आसानी से नजर आ जाए। किसी पहाड़ में गिरा रहे तो भी ये नजर आ जाए, किसी रेगिस्तान में रहे तो भी ये दूर से दिख जाए। यानी रात के समय, दिन के समय कभी भी इस चमकीले नारंगी कलर को आसानी से देखा जा सकता है, इसीलिए इसे ऐसा बनाया जाता है। जब एक्सीडेंट हुआ था उस दिन अहमदाबाद में, तो ये ब्लैक बॉक्स मिला, जो बिल्डिंग धस जाता है उसी बिल्डिंग के ऊपर में मिला, ठीक है। ये इसी जगह पे होता है। ये कौन सा जगह है, कहाँ रहता है प्लेन में, आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि ब्लैक बॉक्स कितना मजबूत होता है, ठीक है। यही वो ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का मशीन लगा हुआ है, कुछ ये बॉक्स बना हुआ है और कुछ जैसे इस तरह से चौड़ा सा है। तो क्या होता है ये समझिए इसको। देखिए समुद्र के नीचे अगर पानी में भी गिर जाए तो भी 30 दिन तक 30 डेज इसे कुछ नहीं हो सकता। इसके अंदर एक बैटरी होता है, जो बैटरी बीप करते रहता है, टिक 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 बीप करते रहता है, और वो बीपिंग जो है वो लगभग 30 दिन तक होते रहेगा। इतना इसका बैटरी बैकअप रहता है, और पानी के अंदर भी ये खराब नहीं हो सकता, ऐसा इसे बनाया जाता है। उसके बाद आग में 260 डिग्री सेल्सियस पर भी ये गर्म होगा तो इसे कुछ नहीं होगा, इतना ये मजबूत रहता है। यही नहीं, अगर इसे 2.5 टन प्रेशर दे दे, कंप्रेसर से इसको प्रेशर कर दे, 2.5 टन वजन भी इस पे डाल दे इसके ऊपर, तो भी इसे कुछ नहीं होगा, इतना मजबूत बनाया जाता है। इसके अंदर दरअसल 2 तरह का वॉइस रिकॉर्ड होता है। पहले को बोलते हैं
फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ठीक है, इसके अंदर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर क्या होता है और कहाँ होता है, तो इस बॉक्स के अंदर लगभग जो है ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है समझिए, यानी फ्लाइट के अंदर क्या गड़बड़ी हुई थी जब क्रैश किया, तो फ्लाइट में तेल कम था, ईंधन कम था, या फ्लाइट का हाइट का क्या उस समय था जिस समय ये क्रैश होने का स्थिति हुआ था। उसके बाद ये लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुका था कि राइट की तरफ ज्यादा झुका था, ये भी पता चलेगा। उसके बाद प्रेशर क्या था, उस समय का प्रेशर क्या था। ठीक है, टेम्परेचर कितना था, 80 तरह की जानकारी देता है ये ब्लैक बॉक्स। और उसके बाद अब हम जानते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये क्या होता है कि पायलट और को पायलट या वहां पे जो भी बैठे रहते हैं उन लोगों में जो भी बातचीत होता है, जैसे उस दिन अहमदाबाद में जब क्रैश कर रहा होगा तो जो भी बातचीत हुआ होगा, जो दोनों बात कर रहे होंगे क्रैश होने से पहले, जैसे मेड डे चिल्ला रहे थे, तो क्या बातचीत हुआ होगा सारा चीज रिकॉर्ड हो गया होगा। तो जैसे ही ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट आएगा मैं तुरंत वीडियो लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को जब मिला देंगे तो आदमी का भी रिकॉर्ड आ जाता है और जहाज में क्या गड़बड़ी था उसका भी रिकॉर्ड आ जाता था। और क्या चाहिए, इसी से तो पता चल जाएगा कि आखिर उस दिन अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कैसे किया था। और कोई भी घटना होता है प्लेन में या हेलीकॉप्टर में तो इसी ब्लैक बॉक्स से पता चलता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में भी ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। ठीक है, ये दोनों रिकॉर्ड मिला के, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर दोनों मिला के 25 घंटे तक उड़ान कोई भरेगा। 25 घंटा कम नहीं होता है, कई देश पार कर सकते हैं हम, पूरा हो सकता है कि पूरा महादेश घूम ले। 25 घंटा तक लगातार फ्लाइट चलते रहेगा तो भी ये रिकॉर्ड होते रहेगा और सारा सूचना रिकॉर्ड होगा, को पायलट और पायलट का भी, प्लस जहाज में क्या क्या गड़बड़ी है नहीं है वो भी रिकॉर्ड होगा, सारा चीज रिकॉर्ड होगा, वो भी लगातार 25 घंटा तक। सोच के देखो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हवाई जहाज में जो बैठे रहते हैं वो सूचना किसको भेजते हैं, तो वो सूचना भेजते हैं एटीसी को। एटीसी किसको कहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। यानी कि वहां पे बैठे रहते हैं, देखते हैं जब हवाई जहाज उड़ाया जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ केबिन रहता है जहां पे लोग बैठे रहते हैं, जहां से हवाई जहाज उड़ता है या जहां जाता है, तो वहां पे उसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। वो सारा लोगों को सूचना भेजता है। तो उस दिन भी 5-10 सेकेंड चिल्ला रहे थे मेड डे मेड डे मेड डे। क्यों चिल्ला रहे थे मेड डे और क्या सूचना देना चाह रहे थे, इसको समझते हैं। देखिए, उस दिन जो पायलट और को पायलट थे, तो पायलट को 8200 घंटा का यानी 8200 घंटा का एक्सपीरियंस था जहाज को उड़ाने का, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। आप सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा घंटा ये चला चुके थे हवाई जहाज को, और ऐसे वैसे नहीं थे, लगभग बहुत सारे लोगों को ये फ्लाइट सिखा भी चुके थे, बहुत सारे पायलट को, यानी ट्रेनर भी थे। तो इनसे ये एक्सीडेंट हुआ है, तो यानी कि जहाज में बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी, हो सकता है कि दोनों इंजन फेल हुए होंगे। ठीक है, को पायलट जो था उसको भी 1100 घंटा का एक्सपीरियंस था। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा घटना ये हो गया। तो यहाँ पे पायलट नॉन एक्सपीरियंस थे, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों एक्सपीरियंस थे। लगातार 5-10 सेकंड तक ये दोनों चिल्लाते रहते हैं मेड डे मेड डे मेड डे। क्या चिल्लाते हैं, मेड डे मेड डे मेड डे। इसका मतलब क्या होता है इसको समझाते हैं। ठीक है, जैसे अगर लगे कि पायलट को कि प्लेन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, दोनों इंजन खराब हो गया, क्रैश कभी भी कर सकता है, तब ये चिल्लाएगा मेड डे और एटीसी को सूचना भेजेगा। ठीक है, तो एटीसी समझ जाएगा कि प्लेन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई, तो वो हमेशा तैयार रखेगा वहाँ एम्बुलेंस का या फिर जितना हो सके वो सुविधा देगा कि ये प्लेन क्रैश ना कर सके, हर तरह की सुविधा रखेगा। बावजूद ये लोग मेड डे 5-10 बार बोले, लेकिन उधर से सूचना आने से पहले ही ये प्लेन क्रैश कर चुका था, क्योंकि 40 सेकंड का टाइम ही कितना होता, 40 सेकंड में तो ये क्रैश कर गया था। उसके बाद अगर एक इंजन खराब हो तो 3-4 बार सूचना देगा पैन 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 पैन, बार बार सूचना देगा। इसका मतलब होता है कि एक इंजन खराब हो गया, हम कहीं पे लैंडिंग करेंगे जल्दी से जल्दी, तो एक इंजन खराब हो गया तो पैन पैन पैन, और दोनों इंजन खराब हो गया तो मेड डे। इसीलिए उस दिन दोनों पायलट चिल्ला रहे थे मेड डे। तो आपको ये भी पता चला होगा, आगे हम चर्चा करेंगे। देखो, कभी भी कोई प्लेन का दुर्घटना होता है तो इस जगह से लेके इस जगह तक ज़्यादा खतरा होता है। ये पीछे वाला भाग बच जाता है क्योंकि ये पिछला भाग रहता है। ठीक है, और यहीं पे रहता है ब्लैक बॉक्स, इसी के अंदर से मिला था आपका ब्लैक बॉक्स। उस ब्लैक बॉक्स में क्या जानकारी होगी, उठा के ले गया है, जांच हो रहा है, जांच आने में थोड़ा समय लगता है,
जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। पायलट को पायलट क्या बात कर रहे होंगे, ये सारा चीज़ जानेंगे। और 12 जून को जितने भी लोग मारे गए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें जन्नत नसीब दे, क्योंकि वो लोग कोई गुनाह नहीं किए थे, वो प्राकृतिक का देन था। और जहाज़ की कुछ गड़बड़ी थी, क्या गड़बड़ी थी उसको तो ब्लैक बॉक्स के जरिए हम आपको बताएंगे ही। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।